नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसआई भर्ती रद्द करना क्यों नहीं चाहते हैं? इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है। जबकि हम सब ने देखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनते ही जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया, एसओजी को जांच सौंपी गई और एसओजी ने 50 से अधिक ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को पकड़ा, बड़े बड़े खुलासे किए और एसओजी ने साफ तौर पर कहा कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ था। सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुआ था, बल्कि बड़े स्तर पर पेपर को फैलाया भी गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ये कह रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जांच चल रही है, जांच पूरी होते ही सरकार कड़ा और बड़ा फैसला लेगी, बड़े बड़े मगरमच्छों को सामने लाया जाएगा। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। सरकार ने कोर्ट पर जो जवाब दिया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, जांच चल रही है और कानूनी राय ली जा रही है। यानी सरकार ने अब यह मन बना लिया है कि वो एसआई भर्ती रद्द नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों? 3 तरीके की थ्योरी चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो करीबी मंत्री हैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि योग्य और अयोग्य लोगों के बीच में फ़र्क हो। जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एसआई भर्ती परीक्षा पास की है उनके साथ अन्याय ना हो, और जो भ्रष्ट लोग हैं, जो पकड़े गए हैं और आगे भी जो पकड़े जाएंगे, उन पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होगी। एक भी जो भ्रष्ट लोग इस सिस्टम में आए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि कुछ 1 या 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके दबाव में सरकार एसआई भर्ती रद्द करना नहीं चाहती है, और जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए तो कुछ मंत्रियों ने, और एक मंत्री का नाम खासतौर पर लिया जा रहा है कि उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेना एसआई भर्ती में है और वो चाहते हैं कि भर्ती रद्द ना हो, और उनके साथ कुछ और मंत्री भी हैं। इसलिए सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला नहीं लिया। एक तीसरी थ्योरी ये भी चल रही है कि सरकार के ऊपर एक अलग तरीके का सियासी दबाव है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले एसआई भर्ती में बड़ा फैसला लिया था, मंत्री पद भी छोड़ दिया था। हालांकि मंत्री पद छोड़ने के दूसरे कारण भी थे। सड़क से उन्होंने एसआई भर्ती रद्द करने की आवाज़ उठाई थी, और अगर सरकार भर्ती रद्द करती है तो ये संदेश जाएगा कि डॉक्टर मीणा के दबाव में सरकार ने भर्ती रद्द की है और सरकार इस दबाव को फिलहाल लेना नहीं चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि एसआई भर्ती पर सरकार जिस तरीके से बदली है और जिस तरीके से बदल रही है वही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ मंत्री ये भी कहते हैं कि अगर कोर्ट ये कहती है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए तो सरकार अपील नहीं करेगी, कोर्ट जो फैसला देगी उसको मानेगी। यानी सरकार अपने स्तर पर एसआई भर्ती रद्द नहीं करना चाहती है, और सरकार ने अब एसआई भर्ती की जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में डाल दी है। कोर्ट जो फैसला देगा वो सरकार मानेगी। लेकिन सच ये है कि एसआई भर्ती में कड़ा और बड़ा फैसला लेने वाली सरकार के सुर बदल गए हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मुद्दे पर फिलहाल खामोश हैं। सबको ये इंतजार है कि इस भर्ती के मामले में या एसआई भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खामोशी कब टूटेगी।